जादुई मिठाई ट्री। बिजबहरा नाम के गांव में एक मिठाई की दुकान थी। उस दुकान का मालिक था पांडे, उसकी पत्नी थी गौरी, उनका बेटा लड्डू मंदबुद्धि था। एक दिन वो दूल्हे का कपड़ा पहनकर एक थैली लेकर दुकान के पास आया। उसे देखकर पांडे, ये क्या बेटा, दूल्हे के कपड़े पहनकर आ गए? बापू, तुम्ही ने तो कहा था कि शादी की उम्र हो गई है, तुम्हारे लिए रिश्ता देखता हूँ, तुम तैयार रहो। इसीलिए मैंने कपड़े सिलवाए और तैयार हो गया। इस थैली में दुल्हन के कपड़े हैं बापू। अब मैं शादी के लिए तैयार हो गया हूँ बापू। अरे कमबख्त, कल इसी के लिए तुमने 2000 रुपए लिए थे। हे भगवान, कभी इसे अकल आएगी? इसकी शादी कब होगी? ये कब धंधा संभालेगा? क्या ये धंधा संभालेगा? अरे इसे तो लड्डू और मैसूर पाक में कोई फर्क नहीं पता चलता, बस खाने के लिए तैयार रहता है। अभी परसों की ही बात ले लो, मैंने इसे कहा मुझे बाहर जाना है, दुकान देख लो। बस दुकान के सामने दुकान को देखते ही बैठा रहा और जब ग्राहक आए उन्हें वापस लौटा दिया। कमबख्त। बापू, आप हमेशा मुझे डांटते रहते हो। मैं दुकान देख रहा था कि वो बीच में आ गए, इसीलिए मैंने उन्हें भगा दिया। लड्डू की आदत थी कि अपने घर के बाहर वाले पेड़ को हर रोज वो पानी देता था। एक दिन अचानक पांडे का देहांत हो गया। तब माँ और बेटे दोनों बहुत दुखी हुए। कर्जदार आए और उन्होंने दुकान को जब्त कर लिया। तब घर में गौरी, हे भगवान, मैं नहीं जानती थी उन्होंने इतना कर्ज उठाया है। अब उस मिठाई के दुकान के बिना हम जिएंगे कैसे? भगवान, समझ में नहीं आता, हम अब क्या करें? यूं वो दुखी हो रही थी। माँ, तुम चिंता ना करो, मैं कोई ना कोई नौकरी करके पैसे कमा लूंगा, ठीक है? कहकर माँ को हौसला देने लगा। यूं बेचारा लड्डू बोरियां उठाने लगा और जो भी पैसे कमाता उससे उनका गुजारा होने लगा। उस गांव में एक गुंडा था, नाम था उसका राठौड़। वो लोगों को डरा धमकाकर उनके जायदाद पर कब्जा कर लेता था। एक दिन वो लड्डू के घर आया। गौरी को कागजात दिखाते हुए, क्यों भाई गौरी, तुम्हारे पति ने मुझसे 10 लाख रुपए का उधार लिया था, देख लो ये कागजात हैं। उसका ब्याज मिलाकर 15 लाख रुपए हो गए हैं। तुम वो 15 लाख मुझे देते हो या ये घर मेरे नाम करते हो? ये आप क्या कह रहे हो? उन्हें इतने पैसे उधार लेने की क्या जरूरत थी? और जब उनका देहांत हो गया था तभी सब लोग आकर अपना अपना हिस्सा लेकर चले गए थे, तब आप क्यों नहीं आए? अब बिना इस घर के हम कहाँ रहेंगे? वैसे भी ये उनके दस्तखत नहीं है। अरे मैंने सोचा कि तुम लोग शोक मना रहे हो इसलिए तब नहीं आया। तो क्या यही मेरी गलती थी? मैं तो भलाई करना चाहता था और तुम कहते हो कि ये दस्तखत उसके नहीं है। तुम मुझे नहीं जानती, चुपचाप ये घर खाली करो। ए सुनो, सारे सामान उठाकर बाहर फेंको। ऐसा उसने कहा अपने आदमियों से। अरे रुके 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 राठौड़ जी, मेरी माँ भोली है ना, इसलिए ऐसी बोल रही है। माफ कीजिए, आपका उधार हम बहुत जल्द चुका देंगे, नहीं तो ये घर आप ले लीजिएगा। हमें थोड़ा वक्त तो दीजिए राठौड़ जी। तब वे सब वहाँ से चले गए। माँ, मैं जानता हूँ कि उसके कागजात नकली हैं, लेकिन वो बलवान है ना, उससे कैसे पीछा छुड़ाएं, ये सोचने के लिए हमें थोड़ा वक्त तो लगेगा ना माँ। इसीलिए मैंने उससे कहा कि हम आपके उधार चुका देंगे। अब वो भगवान ही हमें कोई ना कोई रास्ता दिखाएगा माँ, मुझे भरोसा है। अपने बेटे को यूं समझदारी के साथ बात करते हुए देखकर माँ बहुत हैरान हुई। अगले दिन जब लड्डू पेड़ को पानी डाल रहा था तो पेड़ में से काफी सारे मिठाई निकले। बेटा लड्डू, तुमने हर रोज मुझे पानी डालकर मेरी प्यास और भूख को मिटाया है। मैं तुम्हारी मदद करूंगा। अब से तुम भी अपने पिताजी की तरह मिठाई की दुकान चलाओ। ये मिठाइयाँ सब तोड़ के मेरे पेड़ के नीचे ही दुकान खोलकर बैठ जाओ और बेचो। लड्डू ने पेड़ को प्रणाम किया, पेड़ में से मिठाइयों को तोड़ा और नीचे दुकान में सजा कर रखा। सब लोग आकर उस पेड़ को हैरान होकर देखने लगे। आइए आइए अंकल जी, आइए आंटी जी, आइए, बहुत ही कम दाम में मैं आपको ये मिठाई बेचूंगा। आइए और मिठाई का आनंद लीजिए। इस तरह लोग उसके दुकान में आकर खरीदने लगे। लोग मिठाई बहुत स्वादिष्ट है कहकर प्रशंसा भी करने लगे। जब कभी मिठाई खत्म हो जाते तो लड्डू पेड़ की ओर देखकर, 5 किलो लड्डू चाहिए, 4 केजी जिलेबी, 3 केजी बादशाह कहकर आवाज देता तो पेड़ में से वो सब मिठाई प्रकट होते। वो पेड़ पर चढ़कर उन मिठाइयों को तोड़ लाता। लोग ये सब हैरान होकर देख रहे थे। इस तरह लड्डू ने खूब पैसे कमाए।
राठौड़ दोबारा एक बार अपने आदमियों के साथ उनके घर पहुंचा। क्यों रे लड्डू, इस जादुई पेड़ से खूब पैसे कमाए तुमने? अब बहुत कमा चुके हो तुम। अब ये घर और ये पेड़ को छोड़कर घर खाली करके जाओ यहाँ से। क्यों रे नीच कमीने, ऐसे भोले लोगों को और कितना तंग करोगे तुम? नकली कागजात लाकर तुम इनका घर कब्जा करना चाहते हो कमीने? ये क्या आकर दिखा रहे हो मुझे? तुम तो सिर्फ एक पेड़ हो। मेरा दिमाग घिल गया तो मैं तुम्हें काट डालूंगा। तब पेड़ से मिठाई प्रकट हुए और राठौड़ और उसके आदमियों पे बरसने लगे। तब राठौड़ और उसके आदमी अरे बाप रे, ये क्या हो रहा है? अरे ये क्या हो रहा है? बचाओ बचाओ कहकर चिल्लाने लगे। वो मार सह नहीं पाए और डर के मारे वहां से भाग खड़े हुए। तब से लड्डू आराम से धंधा करता हुआ खुशी खुशी रहने लगा। मैच स्टिक हाउस चिकन कुकिंग। बांद्रा में रहने वाले भविष्य चौधरी एक दिन जल्दी जल्दी घर आते हुए अपनी पत्नी भानुमति से, अरे सुनो भगवान, आज मैंने अपने बॉस को घर पर खाने के लिए बुलाया है। तुम अपने हाथ के जादू का कमाल दिखा दो। आज तुम्हारे हाथ का खाना खाकर मेरा प्रमोशन लेटर यहीं पर मुझे दे देना चाहिए बस। कि मैच स्टिक से घर का खिलौना बना रहे भानुमति काम में लीन हो गई थी। वो जब घर बनाना पूरा कर रही थी, अरे भगवान, मैं जो कह रहा हूँ वो तुम सुन भी रही हो कि नहीं? बस जब देखो इन माचिस की तिल्लियों का खिलौना बनाती रहती हो। इतने पैसे वो मैच बॉक्स खरीदने में ही जा रहे हैं मेरे, कहकर चिल्लाने लगा। आप चिल्लाते क्यों हो जी? उसकी तिल्ली का खिलौने बनाना मेरा शौक है। सुना है आजकल मैचस्टिक के खिलौना के कंपटीशन रखा जा रहा है और मैं इस मैचस्टिक हाउस का जो खिलौना है इसे कंपटीशन के लिए भेज रही हूँ। जानते हो, मैं जरूर इसमें जीतूंगी। अरे मेरे कलाकार पत्नी, अब इन माचिस की तिल्लियों का आर्ट जो तुम बना रही हो वो जरूरी नहीं है। मैंने अपने बॉस को घर पर खाने पर बुलाया है। जल्दी से चिकन बनाओ, वो बहुत स्ट्रिक्ट है। उसे तंदूरी चिकन बहुत पसंद है। वो कह रहा था कि वो मेरा अनुशासन देखेगा, घर पर मैं कैसे रहता हूँ ये देखेगा, फिर मुझे प्रमोशन देगा। अच्छा तो ठीक है, मैं अभी बनाती हूँ। वैसे मेरे मैचस्टिक का बना घर कैसा है? अरे बहुत बढ़िया है। पहले उसे वहाँ रखो कोने में और जल्दी से खाना बनाओ। बॉस के आने का टाइम हो गया है। ये लो फुल चिकन, जाओ जल्दी जाओ जल्दी जाओ। यूं कही रहा था कि भवेश का बॉस चक्रवर्ती घर के अंदर आया। बॉस का स्वागत करते हुए भवेश, आइए सर, आइए प्लीज कम सर। भानु यहाँ आकर देखो तो कौन आया है। मेरे बॉस आए हैं, उनके लिए चाय वाय बनाओ। अरे ये क्या भवेश, खाने के टाइम पर चाय? बस मैं सीधा खाना खाऊंगा। जरा स्वादिष्ट चिकन बनाकर तो खिलाओ यार। वैसा ही सही सर, बिल्कुल वैसा ही सही कहकर रसोई में गया। तब भानुमति परेशान दिख रही थी। उसे देखकर भवेश, क्या हुआ भगवान, तुम इतनी चिंता में क्यों बैठी हो? अजी गैस खत्म हो गया है, जरा जल्दी से पड़ोसी पंकज के घर जाओ और गैस सिलेंडर ले आओ। जब अपना सिलेंडर आएगा तो उन्हें लौटा देंगे। अरे ये क्या हो गया? अगर मेरे बॉस को शक हो गया कि यहाँ ना कोई डिसिप्लिन है या कोई प्लान, तो बस वो मेरा प्रमोशन कैंसिल कर देगा। वैसे वो मुझे टेस्ट करने के लिए अपने घर खाने के लिए आया है। दफ्तर में तो सब बड़े डिसिप्लिन का डिंग मारते रहते हैं, पर उनका असली डिसिप्लिन उनके घर जाकर ही पता लगता है। ऐसा उसने कई बार मुझसे कहा। अब मुझे भी टेस्ट करने के लिए ही घर आया है। मेरे तो हाथ पाँव ठंडे पड़ गए हैं। ठीक है, तुम चिंता ना करो, मैं ही कोई रास्ता ढूंढता हूँ, कहकर रसोई से बाहर आया। क्यों भाई, अब तक खाना बनाना शुरू नहीं किया क्या? रसोई से कोई सुगंध ही नहीं आ रहा। ये क्या, तुम्हारे घर में इतनी देरी से खाना बनता है? टाइम पर खाना नहीं बनाते तुम्हारे घर में? क्यों नहीं सर, हम टाइम पर ही खाना बनाते हैं, पर आप जैसे बड़े लोग हमारे घर पहली बार पधारे हैं ना, तो आपको ठंडा खाना खिलाएंगे तो अच्छा थोड़ी ना लगेगा। इसलिए मैंने कहा था कि जब आप आएं तभी गर्मा गर्म खाना पकाएं। ये सुनकर चक्रवर्ती, शाबाश शाबाश, तुम्हारी सोच भी एकदम बढ़िया है, इसीलिए तो तुम मुझे पसंद हो। यूँ समझ लो कि ये प्रमोशन तुम्हारा ही है, पर खाने के बाद ही तुम्हें पूरा मार्क दूंगा। ठीक है सर, बस यूँ चुटकी बजाते ही खाना तैयार हो जाएगा सर। ये लीजिए, ये अखबार पढ़ते रहिए, बस खाना तैयार हो जाता है, कहकर उसके हाथों में अखबार थमाया। यूं वो अखबार पढ़ने लगा तो भवेश फिर से रसोई में भागा और, अरे भगवान,
किसी तरह से उसे मैनेज करके अखबार थमा दिया पढ़ने के लिए। वो जब तक अखबार पूरा ना पढ़ ले छोड़ेगा नहीं। इतने में किसी तरह से तुम्हें खाना बनाना होगा। क्या मैं ये रसोई के खिड़की को तोड़कर वहाँ कूद कर जाकर सिलेंडर लेके आऊँ? आप यूँ टेंशन ना ले, अब जाकर चुपके से वो जो मैंने मैचस्टिक घर बनाया था उसे ले आइए। अब उसकी क्या जरूरत पड़ी है? उसे आराम से बना लेना, पहले खाने की तो सोचो। अरे वो खाने के लिए तो कह रही हूँ, पहले आप अपने बॉस की नजरों से बचाकर उसे ले आइए, उसमें फुल चिकन बनाते हैं। अरे वाह, क्या आइडिया है, बढ़िया है, बढ़िया है। अरे भगवान, तुम्हारे दिमाग को तो बस गोल्ड मेडल मिलना चाहिए। कर चुपके से जाकर उस मैच स्टिक घर को ले आया। भानुमति ने उसे जलाया और उसके ऊपर फुल चिकन लगाकर पकाया। उसकी खुशबू से न्यूज़पेपर पढ़ रहे चक्रवर्ती, अरे लगता है कि मियाँ बीवी मिलकर बहुत बढ़िया चिकन बना रहे हैं। खाना पकाने में भी अपनी पत्नी का हाथ बटाते हो क्या? पर खाना पकाना तो औरतों का काम है ना। ऐसी बात नहीं है सर, कभी कभी उसका हाथ बटा लेता हूँ। खाना पकाना सिर्फ औरतों का काम नहीं है सर, मर्द भी कर सकते हैं। एकदम करेक्ट बोला है, सुपर सुपर। तुम्हें 10 नंबर और देता हूँ। अब खाना खाकर बाकी मार्क दूंगा। भानुमति खाना ले आई और परोसने लगी। चक्रवर्ती जो काफी देर से भूखा बैठा था फटाफट खाने लगा। अरे भाई, बहुत बढ़िया है तुम्हारा घर का खाना, बहुत बढ़िया बना है भाई। मुझे बहुत अच्छा लगा तुम्हारा घर, तुम्हारा डिसिप्लिन और तुम्हारे पत्नी के हाथ बटाना। भाई ऐसे ही आदमी को मैं ढूंढ रहा था। ये लो प्रमोशन लेटर, कल से तुम ही वाइस चेयरमैन हो। कहकर प्रमोशन लेटर उसके हाथ में थमाया। भवेश खुशी से उछला और अपने बॉस को बहुत बहुत शुक्रिया कहकर उन्हें घर विदा किया। उसके जाने के बाद पत्नी भानुमति के पास गया। भवेश, भगवान थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। बेचारी, तुमने बड़ी मेहनत से कंपटीशन के लिए वो मैच स्टिक घर बनाया था, पर मेरे प्रमोशन के लिए तुमने उसे जला डाला। क्या तुम्हें इस बात का दुख नहीं है? अरे ऐसे कोई बात नहीं है जी, वो खिलौना चाहे तो 1 घंटे में तैयार कर सकती हूँ, पर उसके वजह से आपको प्रमोशन मिला है, वही मेरे लिए खुशी की बात है। इस बात से खुश होकर भवेश और भानुमति दोनों साथ साथ मिलजुल कर खुशी खुशी रहने लगे।